हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार क्लास आप सभी बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट के साथ। ओके, तो आज की तो स्टूडेंट्स आते हैं पॉइंट पे और देखते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो आपके चैप्टर 3 से है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्चुअल पे क्या होते हैं हमारे चारों तरफ। एक तो क्लियर बात है कि हमारे जो चारों तरफ जितनी भी थिंग्स है मेटल एंड नॉन मेटल्स की बनी हुई है, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट्स में क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो हमें उनको हटा करके अभी क्या पढ़ते हैं हम, सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है जो किसकी, आपकी मेटल की है। तो मेटल एक्चुअल पे क्या होता है बेटा, जो मेटल है आपका यहाँ देखें कि अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है ये, सॉलिड सब्सटेंस है। सेकेंड टर्म्स में क्या कर रहा है कि दैट इज यूजली हार्ड एंड शाइनी। कैसा है, कैसा यूज है ये आपका हार्ड एंड शाइनी है, जो कैसा है, सॉलिड हो सकता है और थोड़ा सा आपका शाइनी हो सकता है, ठीक है। शाइनी कब होगा, सभी शाइनी नहीं होते हैं। शाइनी कब होता है, जब उसको रफ करते हैं, ठीक है, तब वो कैसा होता है, शाइनी होता है। जैसे हमको जैसे अब कभी हमें मिला या कोई भी हमारा मेटल मिला अर्थ से, हमने उसको क्या किया, कलेक्ट किया, तो उस टाइम पे वो शाइनी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर एक्स्ट्रा सब्सटेंस की होती है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू। वो कैसा हो सकता है, आपका हीट हो सकता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी थ्रो हो सकती है, ठीक है, ट्रेवल कर सकती है। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था एक ही डेफिनेशन। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल पे होगी क्या, कि मेटल होगा तो मेटल क्यों होगा। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि सर मेटल है तो मेटल क्यों है, इसकी क्वालिटीज क्या है मेटल को, कि यस हम प्रूफ कर सकते हैं यस इट इज अ मेटल। तो लुक एट हियर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती है हमारे पास। ये देखो पहली प्रॉपर्टीज है हमारी, दे आर ए लिस्टर शाइनी। कैसा होगा, ये चमकदार होगा। लिस्टर मतलब क्या होता है, चमकदार। तो यहाँ पे शाइनी सरफेस हो सकती है, उसकी जो लेयर है अपर सरफेस आउटर सरफेस वो कैसी हो सकती है, आपकी शाइनी हो सकती है। ओके, ऑल मेटल्स आर अ सॉलिड। कैसे हो सकते हैं, सभी मेटल सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली हो सकते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी वैसे सॉलिड होता है बट कैसा, लिक्विड फॉर्म पे रहता है, ठीक है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें लिक्विड फॉर्म पे मरकरी रहता है कैसा, वो आपका मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है लेकिन सॉलिड फॉर्म, बट कैसा होता है, उसकी जो उसकी स्टेट होती है वो कैसी होती है, आपकी एक्चुअल पे लिक्विड फॉर्म पे रहता है, विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। कैसा है, वो एक लिक्विड फॉर्म पे होता है जो आपके रूम टेम्परेचर पे रहता है मोस्टली, ठीक है। ये कुछ एक रेयर एग्जांपल होते हैं, अदरवाइज सभी के सभी जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म पे होते हैं। कुछ नॉन सॉलिड पे होंगे नहीं, ठीक है। तो सॉलिड इन द सेंस की सॉलिड में भी तो कैटेगरीज होंगी, कुछ इजिली सॉलिड से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ही ज्यादा सॉलिड होते हैं लाइक आयरन, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉ इन टू द वायर, ठीक है। ये ऐसे हो सकते हैं जिनको हम खींच करके लेयर बना सकते हैं, परतें चढ़ा सकते हैं और हम उससे वायर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। वायर कैसी होती है, लंबी सी खींची हुई, ठीक है। तो उस वायर पे हम क्या कर सकते हैं, एक मेटल की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर सकते हैं जो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, पहले पॉइंट में तो हमने ये कंप्लीट कर लिया कि बेटा कैसा है कि एक डक्टाइल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक डक्टाइल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि अगर वो डक्टाइल प्रॉपर्टीज का है तो हम उससे वायर बना सकते हैं, लंबा खींच करके कुछ और थिंग्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी जो आप देखिए यहाँ पे, मेटल्स आर मेलिएबल। कैसे है ये, मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब क्या होगा कि इसको आप एक परत चढ़ा सकते हो, इसको पीट करके पतली लेयर बना सकते हो, फैल जाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, मेलिएबल है। लुक, मेलिएबल इसका मतलब ये हुआ मींस दे कैन बी बीटन इनटू अ शीट्स। हम उसको पीट पीट करके उसके ऊपर, या कह सकते हैं कि हैमर मार मार के वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब वो फैल जाता है तो हम उससे कोई चादर बना सकते हैं, कोई लेयर बना सकते हैं, सीट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक इस प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात आते हैं मेटल्स में, दे आर अ गुड कंडक्टर। कैसे हैं बेटा, ये गुड कंडक्टर है। किसके गुड कंडक्टर है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के हैं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजिली फ्लो हो जाती है, ठीक है।
और कैसे हीट के हैं, ये हीट को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस इसमें हो जाती है, ठीक है, कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और कैसा इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाती है। आपको कोई भी ऐसा मेटल नहीं मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए, ठीक है, कुछ ऐसे रेयर होंगे बट उन पे नहीं। बट अभी कैसा है कि इट्स अ वेरी गुड फॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ हीट। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेड है एंड मरकरी, जैसे आपने पेंसिल में देखा, पेंसिल के अंदर लीड होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की, वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। कभी गलती से ऐसा करना भी नहीं कि आप जाकर के आप इलेक्ट्रिक जो भी बोर्ड होते हैं उनमें जाकर के पेंसिल को आप क्या करो, वहां पे टच करो, तो ऐसा मत करना कि वो उसके ऊपर बोर्ड होती है तो फ्लो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। जो उसके अंदर लीड होती है ना बेटा, वो इजिली क्या हो जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तो ऐसी गलती कभी करना भी नहीं, ठीक है, तो दिमाग में रखना। एंड मरकरी है यहाँ पे, इससे भी ये गुड कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। दे हैव अ हाई डेंसिटी, कैसा है बेटा, ये हाई डेंसिटी का है, कैसा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। जैसे यहां पे एल्काली मेटल्स हो गए, आपने देखा होगा एल्काली मेटल्स जो होते हैं, लाइक यहां पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे यहां पे लिथियम है बेटा एंड सोडियम है, लिथियम एंड सोडियम, पोटेशियम्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो हाई मेल्टिंग प्रॉपर्टीज है, हाई डेंसिटी प्रॉपर्टीज है, आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी द कट विथ नाइफ, ठीक है, आप उसको चाकू से आसानी से कट कर सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हो, ये ऐसे हैं, ठीक है। और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है इनका, कुछ ऐसे भी होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी हो जो इजीली कैसे हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ जो हमने यहाँ पे लिखा कि इसको इजीली कट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया था, याद अभी थोड़ा देर पहले, कि आप कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो बहुत ही सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम सॉलिड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको इजीली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं भी कर सकते हो, इजीली कट कर सकते हो नाइफ से, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये था आपका मेटल जो आपका डेफिनेशन था। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आपको यहां पे जो भी रिलेशंस किसी के साथ शो हो रहे हैं उनको आपको राइट करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात आते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एक्चुअल पे नॉन मेटल क्या होते हैं। तो इतना तो दिमाग में हो गया कि जो ऐसे रिलेशनशिप नहीं शो करेगा या ऐसी प्रॉपर्टीज कंटेन करके नहीं रखेगा, वो बाकी सब कैसे होंगे, नॉन मेटल होंगे। अगर ऐसी क्वालिटीज शो करेगा तो ऑफ कोर्स वो मेटल की प्रॉपर्टीज पे ही आएगा, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल एक्चुअल में नॉन मेटल क्या होते हैं। तो यहां पे देखिए केमिकल एलिमेंट्स, कैसे हैं बेटा, ये केमिकल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या कहता है यहां पे, जनरली लैक्स अ प्रीडोमिनेंस, मतलब कि लैक्स मतलब क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। जो ऐसे प्रीडोमिनेंस की कमी जो आपके एक्चुअल पे मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है। ऑफ अ मेटल, ये देखो ऑफ अ मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज को आप बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेंगे और वो सब के सब कहां पे आएंगे, आपके नॉन मेटल पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट आपका, एन एलिमेंट और सब्सटेंस, कहता है एक ऐसा एलिमेंट्स और सब्सटेंस दैट इज नॉट अ मेटल, जो मेटल नहीं है, वो सभी के सभी बेटा किस पे आएंगे, वो सभी के सभी आपके आएंगे नॉन मेटल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेटल हो गए, यहाँ पे जो मेटल के जैसे नहीं दिखते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज को कंटेन नहीं करके करते हैं, उनके जैसा कुछ कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, इट्स मींस दैट इज अ कंप्लीटली ऑफ अ नॉन मेटल, ओके। इनकी रेंज की बात करते हैं तो दे आर रेंज फ्रॉम कलरलेस गैसेस, क्या कहता है कि इसमें गैसेस प्रॉपर्टीज भी कुछ होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब कहां पे आ गए, आपके सब के सब आपके आ गए हैं नॉन मेटल पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं नॉन मेटल, तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ओके। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को हम कंप्लीट करते हैं। तो आपका ये आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो बेटा यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो आपका पॉइंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो एक चीज तो हमको पता चल गई थी कि मेटल पे एक्चुअल क्या होता है, ठीक है। मेटल कैसे होते हैं, शाइनी होंगे, यहाँ पे लुइस्टर होंगे और आपका पूरा पूरा सॉलिड होंगे, ठीक है। ये चीज कंप्लीट करने के बाद हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली थी, बहुत ही क्लियर और
एक एक डेफिनेशन और एक एक वर्डिंग को क्लियर करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कैसे होंगे बेटा, एक तो पहली बात आपको ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लुइस्टर नहीं होंगे, शाइनी नहीं होंगे, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कि अब ये फिजिकल कैसे होंगे, इनके जो फिजिकल एक्टिविटी है कैसे होंगे, केमिकल नहीं, केमिकल के साथ भी तो ऐड होंगे, बट फिजिकल एक्चुअल में फिजिकल कैसे होंगे, ठीक है, वो दिखेंगे कैसे, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा। ओके, सो कम टू द इन नेक्स्ट पॉइंट, सो लुक एट हियर इन फर्स्ट पॉइंट ऑफ हियर, दे आर अ नॉन लिस्टर एंड हैव अ डल अपीयरेंस। कैसे होंगे बेटा, नॉन लिस्टर होंगे, मतलब चमकदार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होगी इनकी, ठीक है। और कैसे होंगे, एंड हैव डल अपीयरेंस, मतलब कि ये तो चमकदार तो होंगे नहीं, शाइनिंग नहीं करेंगे, कुछ डल होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी शाइनिंग ऐसा शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर उसकी बात करते हैं तो इसमें एक कुछ रेयर कंडीशन है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, एंड आयोडीन दैट आर अ लिस्टर। तो इनमें कुछ एक रेयर एग्जाम्पल हैं, बट एक्चुअल पे क्या होंगे, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करेंगे, उनका डल अपीयरेंस होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट है बेटा, तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये कुछ कैसे होंगे, लिस्टर होंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, दे आर अ जर्नली सॉफ्ट, कैसे हैं बेटा, सॉफ्ट हैं, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। बट अगर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड कैसा होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा बेटा, ठीक है। कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, वर्ल्डेस्ट स्ट्रांग नॉन मेटल होते हैं ये डायमंड, तो ये भी होते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी है, बट कैसे स्ट्रांग है, ठीक है। बट मोस्टली कैसे होंगे बेटा, जर्नली सॉफ्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, दे आर अ नॉन डक्टाइल। ओके, नेक्स्ट है आपका, दे आर अ नॉन मेलिएबल, दे आर, यहां पे देखो, दे आर अ नॉन मेलिएबल, ओके, दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसी के अपोजिट में जाते हैं, अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल पे हमने क्या लिखवाया था यहीं पे, कि वो जो अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये था। ओके, तो ये कैसे होंगे, पुअर कंडक्टर, क्या बोल रहा है, पुअर कंडक्टर बेटा, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, पुअर मतलब कि कम होंगे, ठीक है, बट मोस्टली पूरे नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे, मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए तो होगी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैदम पे बनी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हीट की बात करते हैं तो ये हीट एब्जॉर्बर बहुत ही कम होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म्स तक होंगे, टाइम लगेगा, पता चले कि अगर मेटल 1 आवर में हो रहा है, अच्छा सा हीट हो रहा है, ठीक है, तो पता चले नॉन मेटल उसको 20 घंटे लगा दे, तो हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि उसको देखते रहें, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक हमने बताया था लेड, ठीक है, जो पेंसिल के अंदर भी मिलता था, और ये क्या था, ग्रेफाइट, ये भी पेंसिल के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो आपने अगर ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल की लीड जो होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। जैसे अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था कि अगर आप पेंसिल को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो फ्लो होना मतलब गुड कंडक्टर, ठीक है। टेस्ट मत करना घर पे जाकर के, सर ने बोला था कि गुड कंडक्टर होता है तो हम जाकर के चलो टेस्ट कर ले रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, मैं फंस जाऊंगा, मतलब सर ने तो बोला था कि चलो इलेक्ट्रिसिटी को ट्राई करते हैं, तो लगा दिया, हो गया काम, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, दे हैव ए लो डेंसिटी एंड अ लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब डेंसिटी कैसी होगी बेटा, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो मेल्ट होगा वो भी कैसा होगा, लगभग कम ही होगा, जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखो, आपने सॉइल देखी है, सॉइल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉन मेटल है, क्लियर। अगर उसी की जगह हम आयरन ले लें या कुछ और चीजें ले लें, ठीक है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। अगर आप सॉइल ले लो तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है, उसको करते रहो, बैठे रहो 2-3 सालों तक करते करते, अगर आपके पास अच्छा डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं है तो। अगर आप ये सोचो कि गर्मियों के दिनों में सॉइल जो है पिघल जाए, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो जो खेत होते हैं ना गर्मियों के दिनों में, वो तो फिर सॉइल मेल्ट हो गई तो भरे पड़े हैं सॉइल से, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेयर केस है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत लो होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके कैसे थे, नॉन मेटल की कुछ कैटेगरीज थी, ठीक है, जो एक स्पेशल कैरेक्टर शो करते थे, कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आपका क्या क्या फिनिश कर दिया मैंने,
आपका मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर दी, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं कि केमिकल के साथ ये कैसा शो ऑफ करेंगे, इनका केमिकल के साथ कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। तो लुक, अगर यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल जो होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी कि एक मेटल अगर किसी केमिकल कंपोजिशन के साथ हो रहा है तो क्या वो एक बेटर रिएक्टेंट बनेगा या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ बेटर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे पहला जो पॉइंट हमारा, मेटल रिएक्ट विथ एयर, किसके साथ होगा, एयर। एयर में आपका O2 भी आ सकता है, CO2 भी आ सकता है, तो इट्स मोस्टली सभी एयर के साथ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आप एक पढ़ा था, कोरोजन पढ़ा हुआ था, कोरोजन में क्या होता था कि एयर जो रिएक्ट कर रही थी आयरन की अपर लेयर से, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो वो बना रहा था आपका कोरोजन की प्रॉब्लम्स कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे देखो कि मेटल रिएक्ट विथ एयर के साथ कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास यहां पे कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2CuO, ठीक है। और यहां पे अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी तो एयर है, ये भी तो एयर है, ठीक है। तो यहां पे एल्यूमिनियम है, यहां पे कॉपर है, ठीक है। तो यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है वहां पे, ठीक है। यहां देखो कि कैसे एक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, रिएक्ट कर रहा है बेटा, रिएक्ट करने के बाद एक नया हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहां पे, ठीक है। तो करते हैं, एयर के साथ भी रिएक्टेंट होती है, मेटल करते हैं, स्पेशली मेटल ही तो करते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं, प्लास्टिक एयर के साथ करेगा क्या, रखे रहने 2 सालों तक, करेगा ही नहीं, ठीक है। करेगा धीरे धीरे करेगा, ठीक है। बहुत ही लो उसकी कहना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस होंगी, धीरे धीरे कंप्लीट करेगा और उसमें कुछ चेंजेस भी धीरे धीरे होंगे। बट मेटल की बात करते हैं बेटा, बहुत हाई रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। एयर के साथ भी होते हैं, केमिकल्स कंपोजिशन के साथ भी होते हैं, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। एक होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे क्या। ऐसे ऑक्साइड या ऐसे मेटल जो आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्टेंट करे, ठीक है, वो होते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। आपने एम्फीबियंस सुना था, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो आपके टेरेस्ट्रियल्स और वाटर दोनों पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसी वर्ड से एम्फोटेरिक बना हुआ है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स होगा तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, AlO2 ZnO2, ठीक है। तो यहां पे एल्यूमिनियम है और यहां पे जिंक है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। क्या करेगा, ये दोनों के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्टेंट होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट NaCl होता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम यहां बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं, एसिड के साथ भी करेगा, बेस के साथ भी करेगा, और हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें करेगा एक वाटर और सॉल्ट करेगा, ठीक है। मतलब उनका जो प्रोडक्ट बनेगा, और बाकी गैसेस तो क्या होते हैं, रिलीज हो जाती हैं, ये तो पड़े हुए थे, ठीक है। केमिकल की बात करते हैं यहां पे, तो देखो यहां पे Al2O3, अगर हम इसके साथ HCl क्या होता है पता होगा आपको, एसिड और बेस की कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। जैसे HCl है, ठीक है। तो ये HCl जो होता है Al2O3 के साथ अगर रिएक्टेंट होगा तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे 2AlCl3 बनाएगा, और यहां पे H2O क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म पे निकलेगा, जिसको हम इक्वेशन के नीचे क्या लिखते थे, AQ लिखते थे, ठीक है। AQ निकला, ठीक है। और अगर यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहां पे Al2O3 है, अगर ये NaOH के साथ करेगा, ठीक है, तो NaOH के साथ करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा यहां पे, सोडियम एल्यूमिनेट। यहां से क्या बाहर हो रहा है, यहां से भी वाटर बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, आपका एक्वा पे बनाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये होती है एम्फोटेरिक, मतलब आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्टेंट हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक रिएक्शन। आपके एग्जाम पे पूछा जाता है व्हाट इज अ एम्फोटेरिक रिएक्शन, गिव अ वन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन
और ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, दिमाग में रखना है, ठीक है, कि सभी पॉइंट्स कैसे क्लियर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि एम्फोटेरिक हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, क्योंकि अभी हमने देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा है, ठीक है। तो या उसके बाद हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा है। तो अभी तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे देखो एयर के साथ हो रहा है, मेटल रिएक्ट विथ एयर के साथ, तो ये कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, कुछ केमिकल्स के साथ भी होंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड जो पॉइंट होगा, इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही थी, आपने एम्फोटेरिक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके साथ हमने और बहुत सारी चीजें कंप्लीट की। तो अब ये देखना है कि जो मेटल है वो किसके साथ, कौन से ऑक्साइड के साथ या कौन से मेटल्स के साथ कौन से बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा, ठीक है, या उसको बनाने के बाद क्या करेगा, ठीक है, या वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ कर रहा है, तो कैसा करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं मेटल से रिलेटेड, वो कंप्लीटली सभी पूछी जाती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा, उस पर पूछेगा कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसा करेगा, बेस के साथ कर रहा है तो कैसा करेगा। तो इट्स मींस कि ये सभी चीजें हमको कंप्लीट करनी है। तो कम टू द सेकंड पॉइंट। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल। क्या कहता है कि जो कुछ मेटल होते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब ये आपके वाटर पे नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो इन अ वाटर, लेकिन कुछ यहां पे रेयर है, सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसे होंगे जो वाटर पे आसानी से क्या मिक्स हो जाएंगे टू फॉर्म एल्काली, और क्या बनाएंगे वो एल्काली का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड मिलने के बाद क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एक होता है रेयर, कुछ ऐसे होते हैं जो एक नई सी चीजों का फॉर्मेशन करते हैं, बट सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सभी कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे आपके, वो होंगे इनसोल्यूबल इन अ वाटर, ठीक है। जैसे यहां पे सोडियम है, सोडियम जो है बेटा, ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्टेंट करेगा तो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और यहां पे जो H2 है वो गैस फॉर्म पे रिलीज हो रही है, ठीक है, ये गैस फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है बेटा H2 के साथ रिएक्टेंट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पे देखो Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहां पे जो H2 गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, मिल तो रहे ना, मिलने के बाद क्या करते हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं और उसके साथ कुछ गैसेस रिलीज होंगी। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल रिएक्टेंट होंगे, तो कोई ना कोई गैसेस क्या होगी, रिलीज होगी, और कुछ हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, ये बात तो दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आप पानी भी बॉयल करते हो ना बेटा, तो पानी बॉयल करने पर भी हीट एनर्जी उसमें क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व होने के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो गैस तो रिलीज होना बनता है, कोई भी रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम की बात करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो पोटेशियम और सोडियम ये हाई रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशंस एक शो ऑफ करते हैं, ठीक है। इनका जो मतलब कहना चाहिए जो नेचर होता है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा वायलेंटली होता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे होगा, रिएक्ट वायलेंटली विथ अ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ ये काफी ज्यादा वायलेंट शो करेंगे, जिसको वायलेंस बोलते हैं ना, वो कैसे, गुस्सैले वाले बेटा, ठीक है, जैसे आपके अंदर भी गुस्सा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोडियम पोटेशियम हो, ठीक है। जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, जो ज्यादा रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें, वो होंगे कैसे, कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे। ठंडा पानी हमने डाल दिया, फट गया, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है, कि आपको कहीं भी मिल जाए आपको कि सर ने बोला था पोटेशियम जो होता है और ये सोडियम होता है, ठीक है। तो ये कोल्ड वाटर के साथ क्या कर रहे हैं कि हाई रिएक्टेंट हो, तो चलो चेक करते हैं। तो लैब पे गए और डाल दिया तो फट गया मैटर ही खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसा करना भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ उसी पे बात करते हैं कि द रिएक्शंस इज अ सो वायलेंट, ये कैसी रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा वायलेंट होगी, एंड एक्सोथर्मिक होगी। क्यों एक्सोथर्मिक होगी बेटा, अगर हम किसी नॉन मेटल्स को वाटर पे डालेंगे तो क्या होगा, हीट होगा, हीट कैसी होगी, बाहर निकलेगी, और उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन होगी, उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो तुरंत आग कन्वर्ट कर लेगी। जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, अगर उसमें तुरंत फायर बन जाएगा, ठीक है, जैसे एलपीजी गैस रिलीज हो रही है गैसेस फॉर्म पे, और अगर उसके सामने कुछ भी आप
कहना चाहिए आग लगाओ, ये कुछ लगाओ, तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ कहने का मतलब ये है कि जो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो तुरंत फायर में कन्वर्ट हो जाएगी, जलने लगेगी। ठीक है, इसके रिएक्शंस देखते हैं कि जो पोटेशियम है, देखो यहाँ पे पोटेशियम है वो आपका वाटर के साथ कॉम्बिनेट हो रहा है, रिएक्टेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज हो रही है विथ हीट एनर्जी के साथ। ठीक है, तो हीट एनर्जी रिलीज होगी तो सिंपल सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी वहां पे। ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही होगा। क्लियर बेटा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज का ध्यान दो बेटा। ठीक है, जितने पॉइंट समझा रहा हूं ना उनको सिस्टमैटिक पढ़ने जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका 10th क्या बोर्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सर की वीडियोस देख लिया बस हो गए, खुश हो गए और सो गए चद्दर ओढ़ करके। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं। ठीक है, पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर समझना है, क्योंकि देखो बोर्ड में तो हर एक चीज पूछेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और गए बड़े तो से और बैठ गए, 2 मिनट बाद शांत हो गए, फिर से बैठ करके फिर दिमाग खराब हो गया। तो आपको डेली वर्क अपना खुद का काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ करके और 10 दिन सो गए फिर एक दिन अच्छा वर्क कर लिया, तो बिल्कुल भी नहीं। मेहनत तो रोज करनी है बेटा। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स होता है ना वो सोता कम है, वर्क ज्यादा करता है। ठीक है, जब सब सो रहे होते हैं तब वो अपना अच्छे से वर्क कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, तो वीडियो बस देखने से नहीं होता, मेहनत भी करनी है आपको। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ कि नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे सोडियम है H2O के साथ कॉम्बिनेट होगा, पहली बात तो ये हाई वायलेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस रिलीज होगी और ये भी क्या करेगी बेटा आपका हीट एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये तो था आपका कोल्ड वाटर के साथ, जो आपका क्या कर रहा था पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट कर रहे थे। कैसे रिएक्ट कर रहे थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, हायर कैसा होगा, वायलेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम होगा वो कैसा होगा। तो मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम पढ़ा था आपने, एक चीज मैंने बताई थी मैग्नीशियम क्या होता है कि इजीली कट कर सकते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है कैसा मेटल है बट इजीली कट कर सकते हैं, ये कुछ इसका नेचर होता है। तो क्या कहता है, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा बेटा। ठंडे पानी रख दो, मैग्नीशियम को डाल दो तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाली। अगर उसी की जगह हम गर्म पानी कर दें, ठीक है, या एक स्टीम जो होता है ना, स्टीम पे होता है, उसको कर दे तो कैसा होगा, वो कुछ चेंज हो सकता है हॉट वाटर के साथ। तो ये कोल्ड वाटर के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दिमाग में रखना कि जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है तो उसको हॉट वाटर पे डालो बेटा। ठीक है, हॉट वाटर ही है। ठीक है, अब हॉट वाटर ही है तो कुछ रिएक्शंस तो करेगा, क्योंकि उसको हॉट वाटर मिल गया। अब हॉट वाटर मिलेगा तो रिएक्शंस क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है जो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं, मतलब उसमें रिएक्टेंट पावर कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या बनाएगा बेटा, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आपको पता है कि कैसी होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात करते हैं बेटा, तो एल्यूमिनियम कैसा होगा, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये तीन हमारे नॉन मेटल हैं, सॉरी मेटल हैं, जो क्या कर रहे हैं आपका, डू नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर। ये भी भैया, ये भी इसी के रिश्तेदार हैं क्या है, इसी के रिलेशन वाले हैं भैया। हमको भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करना, तुम हमारे भाई हो, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। तो ये भी एक कैसे है, ये भी इनके रिश्तेदार हैं भैया। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, तुम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी, हमारे अंदर भी एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी, इनको भी हॉट वाटर बहुत पसंद है। देखो ये इनको भी क्या है, हॉट वाटर बहुत पसंद है, ये भी मस्त हैं। ठीक है, तो ये डू नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इनको रिएक्शन करनी है तो हॉट वाटर के साथ ही करेंगे। अगर हॉट वाटर के साथ करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो यहां पे कि एल्यूमिनियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और यहां से जो H2 गैस है वो क्या होती है, रिलीज होती है। देखो ये है H2 गैस, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो रहा है वहां पे बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे आयरन की बात करते हैं ना बेटा, आयरन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो आयरन है, ये 4H2O जो वाटर है उसके साथ रिएक्टेंट होगा तो क्या बनेगा, वाटर यहाँ पे कैसा है, वाटर आपका हॉट है। ठीक है, इनको नफरत है,
डू नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर, बोलते हैं भैया हमको कोल्ड वाटर नहीं चाहिए, बहुत ठंड है, ठंडा पानी हम तो करेंगे ही नहीं, हमको चाहिए गर्मा गर्म पानी, तभी हमारा दिमाग सही होगा। जैसे ठंडी में आप लोग हो जाते हो ना, ठंड बहुत है, ठंड, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आपकी रिएक्शंस कैसी हो गई ठंडे पानी के साथ, काम ही नहीं कर रहा है भैया, ठीक है। आप भी कुछ ऐसे ही हो गए मेटल के साथ, आप भी कुछ मैग्नीशियम हो गए हो, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक हो गए हो, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता ठंड में, ठीक है। आपको चाहिए एकदम गर्मा गर्म पानी, जैसे ही गर्मा गर्म पानी मिला वैसे ही आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी ये भी है, ये भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, आपका बनाता है यहाँ पे Fe3O4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसी होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एक और मेटल है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड तो है, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट तो पता होगा क्या करते हैं, सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि डाइल्यूशन क्या कहलाता है, ठीक है। कुछ आप क्या कर दो, हायर कॉन्सेंट्रेशन को वाटर के साथ मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएगा, ठीक है। लोअर पे नहीं, लोअर भी ज्यादा करेंगे तो लोअर पे आ जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा अगर किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्टेंट कर दे, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो Mg मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ कर दे तो ये कैसा है, डाइल्यूट एसिड है, हमको पता है, ठीक है। तो क्या करेगा, MgCl2 बना देगा, क्या बना देगा बेटा, MgCl2 बना देगा, और यहां से जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ये होता है रिएक्शन, और ये पता कब चलेगा, पता है, जब आप लेबोरेटरी लैब पे इन दोनों को रिएक्टेंट करोगे आपस में, तो ऑटोमेटिक ही ये कैसा MgCl2 मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी टेस्ट ट्यूब से क्या हो जाएगी, इस गैसियस फॉर्म पे निकल जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि वहां से हाइड्रोजन गैस जो H2 है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी कंप्लीट, किसकी प्रॉपर्टीज थी बताओ जल्दी से, आप पता होना चाहिए। आप, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज आप मेटल की भूल जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों पे, ठीक है, भूला मत करो, ठीक है। आप लोगों को भूलने की बीमारी बहुत है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप तुरंत मुझे ना मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे देखो मेटल पढ़ लिया, अब आता है इसके बाद जो हम कंप्लीट करेंगे कुछ इसके बारे में और भी पढ़ेंगे चीजें, और इसके बाद जो पॉइंट आएगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कि अगर नॉन मेटल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं उसको बेहतरीन तरीके से, ओके। तो बेटा आते हैं यहाँ पे जो नया आपका पॉइंट होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्पेशल केसेस, ठीक है। तो स्पेशल केसेस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये मैटर करते हैं आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप मेटल की थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे रेयर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्पेशल केसेस होते हैं, जो मेटल्स किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा या रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रेयर केसेस एक्चुअल पे क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोटेशियम एंड सोडियम, क्या लिखा बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम लिखा है, जो क्या करते हैं, रिएक्ट सो विग्रोसली दैट देयर कैच फायर इफ कीप्ट ओपन। तो ये कैसे होता है, विग्रोसली मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत अट्रैक्टिव, या कहना चाहिए हायर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रिएक्ट विग्रोसली, कैसा होगा, बहुत तेजी वाला रिएक्शंस होगा। कब होगा बेटा, दैट दे कैच फायर इफ कीप्ट ओपन, अगर इनको हम खुले में रख दें, किसको खुले में रख दें, यहां पे देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेशियम एंड सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको खुले में रखते हैं तो ये बहुत ही तेजी से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म पे देखते हैं, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रोसली, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पे कि जो आयरन है वो जल्दी जलता नहीं है ना जल्दी हीट होता है, ठीक है। बट अगर ऐसा कहें कि वो बहुत ही स्पीड से जलने के साथ फील्ड हो जाता है, हीट हुआ, हीट होने का स्पीडली फील्ड होता है, मतलब अगर हाई टेम्परेचर में हमने क्या किया, आयरन को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट करने के बाद क्या करता है, स्पीडली से वो अपने स्पेस को क्या करता है, फील्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर, कॉपर डज नॉट बर्न, सिंपल सी बात है, कॉपर क्या होगा, नहीं जलेगा, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जलेगा नहीं, बट कॉपर के ऊपर क्या होगा, हाई
मेटल जो हॉट होते हैं, ठीक है, हॉट मेटल की एक लेयर होगी ब्लैक कलर की, कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जलेगा नहीं बट उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी जो कैसी होगी, कॉपर ऑक्साइड की, ब्लैक कलर की, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं बेटा, सिल्वर एंड गोल्ड, तो क्या होगा, सिल्वर एंड गोल्ड की बात करते हैं तो देखो यहां पे सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सिल्वर एंड गोल्ड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे इवन हाई टेम्परेचर। कब, कंडीशन भी दिया बेटा, हाई टेम्परेचर में गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो करेंगे लो टेम्परेचर में। तो ये कुछ एक रेयर केसेस थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी है, जो टेबल है आपकी कि यहाँ पे जितने भी आपके एटम्स लिखे हुए हैं जो नॉन मेटल्स कैटेगरीज है यहाँ पे, ठीक है, और मेटल्स की कैटेगरीज है, तो ये कैसे रिएक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट होगा मेटल और नॉन मेटल वाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनिक, ठीक है। तो जो आयंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बेटा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या कहता है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा बनेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, S+O2, देखो S+O2 ये क्या बनाएगा, SO2, ठीक है। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये ऑक्साइड बन गए दोनों के दोनों, ये देखो ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये होते हैं आपके ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या करे बेटा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड। रिमेंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो नॉन मेटल होंगे वो, अब प्लास्टिक की बात ले लो, नॉन मेटल है, पानी में डाल दो, सड़ेगी क्या, स्पॉइल होगी क्या, कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड, ठीक है। अरे हालांकि करेंगे, कुछ नॉन मेटल होते जो रिएक्ट करते हैं, एसिड भी, एसिड में डाल देंगे तो स्पॉइल हो जाते हैं, तो वाटर के साथ भी कुछ रिएक्शंस करेंगे, बट सभी की बात नहीं कर रहे, कुछ केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज इन द सेंस ये कि देखिए यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे हमारे पास हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद जैसे मिड पॉइंट में आते हैं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, और उसके बाद लेड हो गया। तो ये कैसे होते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब यहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे कम जो लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, मतलब उनका रिएक्शंस कैसा होगा आपका केमिकल्स कंपोजिशन के साथ, कम होगा या बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे देखें सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट नहीं करते बेटा ऑक्सीजन के साथ, कब, जब हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है कैसे पोटेशियम, जिन बच्चों को नाम नहीं ध्यान होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे, तो आप इसको ध्यान से देख लो कि कैसे पोटेशियम, ओके। उसके बाद Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Fb से क्या बना बेटा, लेड बना, ठीक है। और H से हाइड्रोजन, सब जानते हैं, ठीक है। पढ़ने वालों को हमेशा सभी चीजें ध्यान रहती है, जो नहीं पढ़ते अब उनका क्या करें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्लास में बैठे होते हैं ऐसे, ठीक है, देख रहे होते हैं टीचर्स को, ठीक है, उनके दिमाग में एक ही चल रहा होता है, पता कौन सी बात चल रही होती है, उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, बट बोलते हैं सर को कि सर आप कितना भी पढ़ाओ हम फेल होके दिखाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो अब उनको क्या बोलें, ठीक है। अब हम कितना भी यहाँ पे समझा दें, उनको क्या करना है, बस देखना, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं, ये भी तो मैटर कर रहा है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि सर आप कितना भी पढ़ा लो हम फेल होके दिखाएंगे। तो भाई अब तुम फेल होके दिखाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियोस क्या कर सकती तुम्हारे लिए, तुम तो सिर्फ ओपन करोगे, वीडियो देखोगे, सर पढ़ा रहे हैं, वाह मस्त है, चलो बंद कर दिया, इतने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। Cu से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, Hg से आपका मरकरी, एंड Ag से सिल्वर, और Au से बनता है आपका गोल्ड, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिविटी पे आएगा, जो सबसे कम रिएक्शंस करेंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्शंस है आपका पोटेशियम, कैसे,
पोटेशियम और सोडियम, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम और सोडियम ये हाई रिएक्टेंट होते हैं। कैसे? रिएक्ट टू विग्रोसियस यहाँ पे होगा। तो ये आपका अगर ओपन एरिया पे भी रख गए ना भैया, ओपन अगर खुले पे रख गए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे। मतलब कैसे होंगे? हाई रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। उनकी जो पोजीशन होगी वो टॉप ऑफ द होगी, ठीक है। तो उनका कैसे कहना चाहिए? हायर पोजीशंस पे होगा, हायर रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना था, ठीक है। तो आपको एक एक करके कुछ पढ़ना है। मेरे पास एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशनल है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कुछ मेरे पास एक लाइनें थी जो किसी ने भेजी थी मेरे को, तो बताना चाहूँगा मैं। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कड़ी मेहनत करने से बेटा सब कुछ होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ बुक को देखेंगे, पेज को पलटाएंगे, लाइनें सिर्फ पढ़ेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना तो आपको क्लियर है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि किताबें कहती हैं कि मेरे को सजा के मत रखो, ठीक है। मेरे को सजा के मत रखो, ठीक है। मेरे को सजा के अगर रखोगे तो मैं सिर्फ सजी रह जाऊंगे, ठीक है। मेरा जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। तो आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे आयोनिक कैसे बनते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल एंड नॉन मेटल में आयंस कैसे बनते हैं, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, द क्लास इज OVER, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।